गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 13 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। और आपके रिवीजन के लिए कुछ करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। तो कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो जो राजीव बंसल है ये एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल क्या है, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? तो मनप्रीत सिंह। अगला सवाल क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर क्या रखा है? तो सुषमा स्वराज भवन रखा है। अगला सवाल क्या है, किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू। अगला सवाल क्या है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, CFL एंड फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अगला सवाल क्या है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो आदित्य मेहता। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो पाकिस्तान के नसीम शाह। और आखिरी सवाल क्या है, किसे मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, CIC नियुक्त किया है? तो बिमल जुल्का। तो ये थे हमारे कल के कुछ इम्पॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल। तो आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का पहला सवाल है करंट अफेयर का, हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों जो शोभा शेखर है, कौन? शोभा शेखर है, इन्हें हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब इन्हें सम्मानित क्यों किया जाएगा इस अवार्ड से? तो समुदाय और देश के लिए उनकी जो भी सेवा है, उन्होंने जो भी योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो सम्मान है वो ऑस्ट्रेलिया देने वाला है। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है डेज की, ठीक है। तो जून महीने में हमने कौन से दिवस देखे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो 1 जून को हमने कौन सा दिवस देखा था? तो वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ठीक है। उसके बाद अगला 2 जून को हमने क्या देखा था? तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने कौन सा दिवस देखा था? तो विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को हमने देखा था विश्व पर्यावरण दिवस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 7 जून को हमने कौन सा देखा था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को हम मनाते हैं दोस्तों विश्व महासागरीय दिवस। और अभी 12 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किस राज्य ने मास्क डिस्पोज करने के लिए
BIN-19 और UV स्पॉट डिवाइस जो है वो विकसित किया है। तो जो केरल राज्य है, कौन सा, केरल राज्य जो है, इसने मास्क डिस्पोज करने के लिए ये जो BIN-19 और UV स्पॉट डिवाइस जो है उसे विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब ये डिवाइस है क्या एग्जैक्टली? ये जो डिवाइस है वो विकसित क्यों किया गया है? दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एक ऑटोमेटिक मास्क डिस्पोजल मशीन है। ठीक है, कैसी है? ऑटोमेटिक है। इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? इसमें जो भी हम यूज़ किए हुए मास्क है उसको ये इकट्ठा करेगा और इसे डिसइंफेक्ट मतलब कीटाणु रहित करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये कैसे है, ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो भी इस्तेमाल किए हुए मास्क है उसको इकट्ठा करके डिसइंफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में, कार्यालयों में, और जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मास्क है, ये जो डिवाइस है, ये किसने विकसित किया है? तो केरल ने विकसित किया है। तो हमें पता है केरल ने कुछ दिन पहले के फ़ोन, कौन सा, के फ़ोन नामक एक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक द चैन अभियान, कौन सा, ब्रेक द चैन अभियान जो है वो भी केरल ने ही शुरू किया है। साथ ही साथ ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी केरल ने ही शुरू किया है। और केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो आर श्री रेखा बोलो या लेखा बोलो। ठीक है, तो आर श्री रेखा जो है वो यहाँ की पहली महिला डीजीपी बनी है। अब केरल की बात आई है तो केरल की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो एस मणिकुमार। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि इस राज्य ने जगन्नाथ चेदोदू, ठीक है, जगन्नाथ चेदोदू जो है योजना वो शुरू की है। तो नाम से ही आपको पता चला होगा जगन्नाथ। ठीक है, तो जो जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो आंध्र प्रदेश के हैं, तो उन्हीं के नाम से ये जो योजना है वो शुरू की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जैसे कि कोविड-19 के कारण अपनी आजीविका जुटाने में जितने भी असमर्थ व्यक्ति है, जैसे कि टेलर बोलो या नाई बोलो या फिर जो वॉशरमैन है वो बोलो, तो इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ये जो योजना है इसे शुरू किया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किसने किया है? तो एपी ने ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई है तो ये रहा मैप में एपी। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। इज दैट क्लियर? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? किस देश ने शोहो जोधा, ठीक है, किस देश ने शोहो जोधा नामक पहल शुरू की है? तो जो बांग्लादेश है इसी ने यह शोहो जोधा नामक जो पहल है इसे शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब ये शोहो जोधा नामक पहल है क्या? तो जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की जो सुविधा है उसे ऑनलाइन बनाने के लिए ये जो शोहो जोधा नामक पहल है इसे शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो बांग्लादेश द्वारा। दोस्तों जो कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगी हैं उनसे प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की जो सुविधा है इसे ऑनलाइन बनाने के लिए बांग्लादेश ने ये जो शोहो जोधा नामक पहल है इसे शुरू किया है। अब ये बांग्लादेश ने शुरू किया है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में भारत के पहले हाई राइज OHE, ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट पर डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बना है? ठीक है, भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो भारत जो है वो
पहले नंबर का देश बना है, ठीक है। किसमें? पहले हाई राइज OHC मतलब ओवरहेड जो इक्विपमेंट होता है उस पर डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला भारत जो है वो पहले नंबर का देश बना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जो भारतीय रेलवे है इसने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों, ठीक है। ये जो पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट है, इससे जो तार की ऊंचाई होती है वो कितनी है दोस्तों? 7.57 मीटर है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है OHE दोस्तों, ठीक है। और इससे जो तार की ऊंचाई है वो कितनी है? 7.57 मीटर है, ठीक है। और इसका प्रयोग कब किया गया? तो 10 जून 2020 को गुजरात का जो पालनपुर और जो बोटाद, कौन सा दोस्तों? बोटाद जो रेलवे स्टेशन है, इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात आई है तो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? ब्रिटेन के हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जो ब्रिटेन का हेनरी हैवलॉक सड़क है इसका नाम बदलकर जो गुरु नानक मार्ग है इस नाम से रखने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो ब्रिटेन की सरकार है उन्होंने लंदन के जो साउथ हॉल में स्थित एक सड़क है जिसका नाम है हेनरी हैवलॉक सड़क, तो इसी सड़क का नाम बदल कर अब क्या रखा जाएगा? तो गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आई है ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बांस पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? ठीक है, तो जो हमारी सरकार है उन्होंने जो अगरबत्ती जो बांस है उसके आयात का जो शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? तो 25% किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो केंद्र सरकार है इसने हाल ही में ही अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए ये जो बांस पर जो आयात शुल्क है उसे बढ़ाकर 10, पहले कितना था? 10% था और अभी बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? तो 25% किया गया है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगर मुंबई का ऑल ओवर में मतलब पूरे विश्व में अगर रैंक देखी जाए तो वो 60वें रैंक पे है, ठीक है, 60th रैंक पे है। और अगर एशिया में बात की जाए तो मुंबई जो है वो 19वें स्थान पर है। और अगर सेकंड भारतीय शहर देखा जाए तो कौन सा है? तो हमारा दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली का ओवरऑल में स्थान है 101वां, ठीक है। और अगर थर्ड रैंक पे पूछा जाए कौन सा शहर है तो हमारा चेन्नई है दोस्तों, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर ये तो हुई भारतीय शहरों की बात, और अगर हम विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो 2020 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है इसके अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों रहने लायक? तो जो हांगकांग है, कौन सा? हांगकांग शहर जो है वो सबसे महंगा शहर है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, अगर भारत का सबसे सस्ता शहर पूछा जाए तो कौन सा है? तो कोलकाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बनने वाला है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली रेलवे स्टेशन, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने हुबली बोला है, ठीक है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने वाला है।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये है कहाँ पे? तो ये है कर्नाटक में, और अगले 1 वर्ष में ये जो रेलवे स्टेशन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इस पे काम चालू है और अगले 1 साल में ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर होगी। लेकिन अब मैंने अगर आपसे ये सवाल पूछा कि एट प्रेजेंट अभी जो है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? गोरखपुर। ठीक है, अभी कौन सा है? गोरखपुर। लेकिन जब ये हुबली रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो गोरखपुर जो है वो 2nd नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो जो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार है, इन्होंने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। आपका आज का सवाल क्या है? आपका आज का सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च की है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स होंगे आपको उसका भी जवाब कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।